Hello, students. I hope you all are fine and safe at your homes. So, let's begin our first English lesson. अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के अगले टेंस की, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. जनरली इस टेंस में प्रेजेंट के अंदर जो कंटिन्यूअस एक्शन होते हैं या जो करंट एक्शंस हैं, यानी कि अभी जो हो रहा है, वर्तमान में जो चीज़ चल रही है या जो एक्शन हो रहे हैं, उनकी बात करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेते हैं. तो सबसे पहले, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आपने देखा था कि हमने 3 प्रकार के वाक्यों पे वर्क किया था: एफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव. तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस का एक सिंपल स्ट्रक्चर देख सकते हैं. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ जितने भी जो ये सेंटेंसेस हैं या जितने भी जो ये टेंस हैं, इन सब में कुछ चीज़ें तो लगभग सभी टेंसेस में समान है. जैसे सेंटेंस की शुरुआत प्रायकर सब्जेक्ट से हो रही है, सेंटेंस के लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इनसे तो आप बहुत भली भांति फेमिलियर हो ही गए होंगे. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही जैसे यहाँ पर आपको अपने सेंटेंस को सब्जेक्ट से बिगिन करना है, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब्स ये काम में लेनी पड़ेंगी. तो यहाँ पे आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स काम में लेनी है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो इज़ या एम या आर. अब किस कंडीशन में इज़ एम आर काम में लेंगे, ये टेबल मैं अभी आपको अगली स्लाइड में शो करूँगा. प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट. थोड़ा सा आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब्स के बारे में भी बताना चाहूँगा. जिन वर्ब्स के आगे हम आईएनजी लगा देते हैं और अगर वो वर्ब किसी कंटिन्यूअस टेंस में काम में ली जा रही है, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं. अभी तक मेन वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे गो प्लस आईएनजी गोइंग बन गया. तो अभी तक हम जिसे आईएनजी वर्ब कहते थे, टेक्निकली ग्रामेटिकली उसका सही नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब होता है. अब जो प्रश्न अभी हमने उठाया था कि कहाँ पर हमें इज़ एम आर काम में लेना है, वेरी सिंपल. इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर लाइक ही, शी, इट और एनी वन नेम, उसके आगे आपको हेल्पिंग वर्ब इज़ लगानी है. इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल लाइक वी, यू, दे, नेम्स मोर देन वन नेम, राम एंड श्याम, चिल्ड्रन, पीपल, इनके आगे आपको हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ में लेनी है. और हेल्पिंग वर्ब एम तो आई के ही बाद में काम में ली जाती है. ये बात तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, बचपन से ही हम सीखते आ रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज हेल्पिंग वर्ब ईदर इज, एम और आर. तो जैसा कि अब आप अपनी स्क्रीन पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं और कुछ अभी वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं पूरी दुनिया में, उससे भी रिलेटेड मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, जिससे कि हम टेंसेस को सीखने के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश का भी हमारा अभ्यास हो सकता है, जिसके माध्यम से हम घर बैठे ही इन वीडियोस को देखकर अंग्रेज़ी में सेंटेंस बोलना बनाना सीख सकते हैं. सो सबसे पहले, शी इज़ राइटिंग अ लेटर. तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर रखा है. तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको अभी मैं इस नियम को बता ही चुका हूँ कि कहाँ पर इज़, कहाँ पर एम और कहाँ पर आर को यूज़ में लेना है. सेकंड सेंटेंस, दे आर कंप्लीटिंग देयर असाइनमेंट, वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं. थर्ड, होल वर्ल्ड इज़ फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 वायरस. आप सभी को पता ही है कि अभी पूरी दुनिया कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जो है उसके खिलाफ लड़ रही है. फोर्थ, दीज डेज वी ऑल आर वर्किंग फ्रॉम आवर होम्स. इन दिनों अभी हम सब लोग क्या कर रहे हैं? हम सब लोग अभी अपने घरों से ही काम कर रहे हैं. हम लोग वीडियो भी बनाकर आपको अपने घर से ही भेज रहे हैं. आप लोग अपने घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं. सभी लोग अपने घर से ही अपना काम कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि इस समय, यानी कि जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय ही वो एक्शन कंटिन्यूअस है. अगर वर्तमान में भी वो किसी समय अपनी कंटिन्यूटी में है, तो उसकी बात करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काम में लेते हैं. नाउ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम एक्सप्लेनिंग
प्रेजेंट टेंस, और अभी इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट टेंस को समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। यदि अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीख लिया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स जिनको आपने एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में काम में लिया था, उन हेल्पिंग वर्ब्स को अब आपको सब्जेक्ट से पहले आपको लगा देना है। नियम वही है कि यदि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके पहले इज, सब्जेक्ट प्लूरल तो उसके बाद में आर, और यदि अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके पहले एम, प्लस बाद वाला जो भी हिस्सा है वो एज इट इज़ रहेगा। एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस बी जो हेल्पिंग वर्ब्स थी उसके बाद में क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब यानी कि आईएनजी वाली क्रिया, और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद में वो एज इट इज़ रहेंगी। तो कुछ सेंटेंसेस भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखिए ब्लैक कलर में मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस लिखे हैं और नीचे रेड कलर में उनको मैंने इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सो एज यू कैन सी, सेंटेंस नंबर फर्स्ट इज शी इज़ टीचिंग साइंस। सो इज शी टीचिंग साइंस। सेकेंड, they are talking with each other. Are they talking with each other? Third, I am talking to you. Am I talking to you? Etc. etc. और इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ईदर इज, एम और आर, प्लस नॉट एंड प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी इजी। तो अभी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने जो एग्जाम्पल दिए थे उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेकर हम इनको भी नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शी इज़ टीचिंग साइंस, तो शी इज़ नॉट टीचिंग साइंस। कितना इजी है, कुछ भी नहीं करना। अगर एक एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद हो गया तो हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के बीच में सिर्फ आपको नॉट लगाना है और बड़ी आसानी से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। दे आर नॉट टॉकिंग विथ ईच अदर, सेकेंड सेंटेंस देख सकते हैं आप। एफर्मेटिव था, दे आर टॉकिंग विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। और जैसा कि अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक मैंने वर्कशीट दी है एक्सरसाइज की, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो पैरेंथेसिस के अंदर यानी ब्रैकेट्स के अंदर जो मेन वर्ब दी है उसको आपको फिल करना है। देयर आर 10 सेंटेंसेस और 10 सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंस एफर्मेटिव हैं, कुछ इंट्रोगेटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं। तो जिस फॉर्म में जो सेंटेंस दिए हैं उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर अपना करेक्ट आंसर फिल करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब प्रेजेंट टेंस में नंबर थर्ड हमारे सामने टेंस आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाम के अंदर ही इनका मतलब छुपा हुआ होता है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्णता, यानी जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। प्रेजेंट के अंदर जब भी हम किसी परफेक्ट एक्शन यानी कि किसी कंप्लीटेड एक्शन जिसको सुनने में समझने में ये लगे कि इसमें कुछ बाकी नहीं रहा है, उसकी जब हम बात करते हैं तो जनरली वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं आपके सामने कुछ कंपैरेटिव सेंटेंसेस रखता हूँ, आप उनको सुनिए और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इसमें पूर्णता का यानी जिसमें कि कुछ बाकी नहीं रहने का भाव आ रहा है वो कौन सा वाक्य है। अगर मैं ये बोलूँ मैं इस विद्यालय में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन दिस स्कूल, क्या इसमें ऐसा लग रहा है कि किसी कंप्लीटेड एक्शन यानी कि पूरे हो चुके एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है। मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम स्टडिंग इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो अभी तो यहाँ पे पढ़ने का काम, जो पढ़ने की क्रिया है वो कंटिन्यूअस है, वो पूरी कहाँ हुई। तो ये वाक्य भी हमारे को ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें कंटिन्यूअस एक्शन है, कोई परफेक्ट एक्शन नहीं है, कोई कंप्लीटेड एक्शन नहीं है। बट इफ़ आई से आई हैव स्टडीड इन दिस स्कूल, यानी मैं इस विद्यालय में पढ़ चुका हूँ, तो
चुका हूँ, चुका है, चुकी है, ये एक वाक्य ऐसा है जिसको सुनने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मैं इस विद्यालय में पढ़ चुका हूँ। तो प्रेजेंट के परफेक्ट एक्शंस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे प्रायकर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में लेते हैं। तो जिस तरीके से अभी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी हमने मेनली 3 सेंटेंसेस के ऊपर हमने वर्क किया था, एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये कहता है सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। टेक्निकली हम इसको पास्ट पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप, हो सकता है आपके पास में ग्रामर की किताबें भी हों और प्रायकर कई जो ग्रामर की बुक्स हैं उनमें जब भी कभी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का जिक्र होता है तो वहाँ पर राइटर उसको पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के रूप में भी लिख देता है। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब को देख के आप कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सी वर्ब है। जनरली हम जिसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं वही पास्ट पार्टिसिपल वर्ब कहलाती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे गो, वेंट और गॉन इज द पास्ट पार्टिसिपल वर्ब ऑफ द मेन वर्ब गो। डू, डिड, डन, राइट, रोट, रिटन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पर आप स्क्रीन पे कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में आया होगा कि यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि किन सब्जेक्ट्स के आगे हमें हैज़ यूज़ में लेना है और कहाँ पर हमें हैव काम में लेना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स की एक टेबल आपको बताई थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस टेबल को आपको अपनी रजिस्टर, अपनी कॉपी में प्रॉपरली लिखना है और ये पूरी की पूरी टेबल थ्रू आउट द टेंस आपके बहुत काम में आने वाली है। उसी टेबल पे आप दोबारा जाइए, वीडियो को जब आप रिवर्स करेंगे वो टेबल आपके सामने आएगी और उस टेबल के अंदर ही यहाँ पर हमें हमारा प्रश्न का जवाब मिल रहा है। तो इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से, ही, शी, इट या कोई भी वन नेम, तो उसके आगे आपको हैज़ लगाना है। एंड इफ़ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल लाइक आई, वी, यू, दे, पीपल, चिल्ड्रन या मोर देन वन नेम, राम एंड श्याम, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके आगे आपको हैव लगाना है और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का उपयोग करना है। और आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हर टेंस पे रिपीट हो रहे हैं, दे आर सेम ऑलमोस्ट इन एवरी टेंसेस। और यहाँ पे कुछ सिग्नल वर्ड्स भी दिए हुए हैं जो कि इस बात की तरफ इंडिकेशन करते हैं कि यदि ये सिग्नल वर्ड्स किसी वाक्य में हैं तो ज़रूर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य होगा। जैसे ऑलरेडी, एवर, जस्ट, नेवर, नॉट येट, सो फार, टिल नाउ, अप टू नाउ, एक्सेट्रा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक क्विज एक्सरसाइज भी आप लोगों को यहाँ पे दी गई है और हर वाक्य के बाद में पैरेंथेसिस के अंदर कुछ जगह मेन वर्ब है, तो आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल, प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल अभी आपको मैं बता चुका हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। और कुछ जगह हेल्पिंग वर्ब के ऑप्शंस दिए हुए हैं, ईदर हैज़ और हैव, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको उसको चूज़ करके आप। Now let's discuss about the interrogative sentences of present perfect tense. Its structure is extremely simple. अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव स्ट्रक्चर को सीख लिया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाना भी बहुत ईजी है। सिर्फ हैज़ और हैव जो आपने एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में यूज़ में लिए थे उसको आपको सब्जेक्ट से पहले यूज़ में लेना है। कैसे यूज़ में लेना है आप अच्छी तरीके से समझ ही चुके हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके पहले यूज़ हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल यूज़ हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल। सो एज यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ रिटन ए स्टोरी, वो एक कहानी लिख चुका है। हैज़ ही रिटन ए स्टोरी, क्या वो एक कहानी लिख चुका है। उसी तरीके से सेकंड और थर्ड सेंटेंस जो हैं इनको भी आप पढ़े। ब्लैक कलर में एफर्मेटिव सेंटेंस है और नीचे रेड कलर में उनको मैंने
उनके इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसको देखें और समझें। और अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस की। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर यदि याद है तो सिर्फ हैज़ और हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में आपको नॉट लगाना है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्टार्ट द सेंटेंस विद सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ और हैव, नो प्रॉब्लम, प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब आप जान ही गए होंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स भी लिख रखे हैं। ऊपर रेड कलर में एफर्मेटिव सेंटेंस है और नीचे ब्लैक कलर में उन्हीं सेंटेंसेस को मैंने उनके नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और अब आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही रिलेटेड मैंने 10 सेंटेंस दिए हैं एज एन एक्सरसाइज, और इन 10 सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंस एफर्मेटिव हैं, कुछ निगेटिव हैं। जो निगेटिव सेंटेंस है वहाँ पर आपको ब्रैकेट में नॉट मिल जाएगा, एंड देयर आर सम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। जिन वाक्यों के लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल दिया हुआ है, दे आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो जो भी अभी आपको रूल्स मैंने पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब दी है उससे आइडिया लेके और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने देखा कि एज ए हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर हैज़ और हैव को काम में लिया था, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बताना आवश्यक है कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव कई बार ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी काम में ली जाती हैं, और इसीलिए कई बार हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव मॉडल वर्ब्स के जैसे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी काम में ली जाती है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि द फर्स्ट यूज़ ऑफ द हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव इज़ फॉर शोइंग द पोजेशन, यानी कि जब आपको वर्तमान में किसी भी चीज़ के ऊपर अपना स्वामित्व या अधिकार या जो चीज़ किसी के पास या आपके पास में है उसको दिखाने के लिए भी हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हैं, लेकिन यहाँ पर हैज़ और हैव अपना एक अलग फंक्शन शो कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि आई हैव अ कार, मेरे पास में एक कार है। सेकंड सेंटेंस, ही हैज़ 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं। थर्ड, शी हैज़ ए बिग हाउस, उसके पास में एक बड़ा घर है। राम हैज़ ए कंप्यूटर, राम के पास एक कंप्यूटर है। राम एंड श्याम हैव मैनी बुक्स, राम और श्याम के पास पे कई किताबें हैं। तो नियम यहाँ पर भी वही सेम है कि यदि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर उसके आगे हैज़ लगाइए, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो उसके आगे आप हैव लगाइए। इसी क्रम में हैज़ और हैव का एक यूज़ और देखते हैं। कई बार हैज़ और हैव के आगे टू लगा के हम अनिवार्यता का या मजबूरी का भाव, कंपल्शन, इसको भी हम यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं। जैसे आप अपने फर्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं कि आई हैव टू वॉश यूटेंसिल्स, मुझे बर्तन साफ़ करने ही होंगे। तो इसको पढ़ने के बाद में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर या तो इस कार्य को करने की अनिवार्यता है या किसी कार्य को करने की मजबूरी है। उसी तरीके से आप सेकंड सेंटेंस अगर पढ़ें तो ही हैज़ टू गेट अप एट 4 AM, यानी कि सुबह 4 बजे जागने की अनिवार्यता है, उसे सुबह 4 बजे जागना ही होगा। थर्ड सेंटेंस, यू हैव टू वियर स्कूल यूनिफॉर्म। कई बार किसी खास मौके पर सभी विद्यार्थियों को ये एक निर्देश दिए जाते हैं कि आपको विद्यालय की यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के ही आना होगा। फोर्थ सेंटेंस, स्टूडेंट्स हैव टू कम इन द प्रेयर। सभी विद्यार्थियों के लिए ये अनिवार्यता है कि उनको प्रार्थना में आना है। फिफ्थ, यू हैव टू डू दिस वर्क विद इन 1 आवर। तुम्हें 1 घंटे में यह कार्य करना ही होगा। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, आपको अंग्रेज़ी में ही बात करनी होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के परफेक्ट टेंस के अलावा भी कुछ अलग उसके उपयोग होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा ही दिया था कि कई बार पोजेशन को शो करने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ लेते हैं, और कंपल्शन यानी अनिवार्यता और मजबूरी
का भाव दिखाने के लिए भी हैव टू या हैज़ टू इसको प्रयोग में लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हमारी इंग्लिश की कक्षा का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हालांकि प्रेजेंट टेंस में अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बाकी है, जिसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो ये जितने भी जो आज टेंस मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं और जो आपने अपनी स्क्रीन पर देखे हैं, इनके सभी नियम, इनके सभी एग्जाम्पल्स, उदाहरण आप अनिवार्य रूप से अपनी कॉपी में भी आप लिखिए और इसके स्ट्रक्चर्स को आप ख़ास तौर से याद रखिएगा, क्योंकि हर टेंस के स्ट्रक्चर्स आपको आगे आने वाले ग्रामेटिकल टॉपिक्स में भी बहुत हेल्प करेंगे, चाहे भले वो पैसिव वॉइस का टॉपिक हो या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक हो। इसलिए बहुत ही गंभीरता से जो भी कंटेंट्स आपको आज इस वीडियो में दिखाए गए हैं उसको अपनी कॉपी में लिखें और उसे याद करें।